हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने वॉइस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यानी पहले पार्ट में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और वॉइस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। अब सेम एज क्वेश्चंस हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उतने ही क्वेश्चंस अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और जो भी नए कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड उन्हें भी सीखेंगे। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जो वॉइस होता है ना, वॉइस हमारा एक एप्लीकेशन है वर्ब का और टेंस का। तो मेनली जो इसमें काम होता है वो वर्ब का काम होता है। तो आपको फोकस करना है कि आपको वर्ब बहुत अच्छे से आए। अब वर्ब में क्या, एक तो सबसे पहले आपको वर्ब के टाइप के बारे में अवेयर होना चाहिए। यानी वर्ब के दो टाइप, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं और इंट्रांजिटिव वो वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। राइट, जब आपको पता रहेगा वर्ब के दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं और जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते उन्हें इंट्रांजिटिव कहते हैं। ऐसे ही हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। राइट, तो इन सब के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। और आपसे पहले मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपके साथ ये टेबल डिस्कस करी थी। इस लेक्चर में भी मैं आपके साथ ये टेबल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको ये टेबल याद होना चाहिए कि एक्टिव फॉर्म में हमारे सेंटेंस या हमारे वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव फॉर्म में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बहुत जरूरी है आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव फॉर्म में बनाए चेंज करने के लिए। नाउ अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबसे पहले होता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो बेस फॉर्म होती है, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, तो यानी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव फॉर्म होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर परफेक्ट टेंस की बात करूं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर इसका पैसिव करना है हमें, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंटिन्यूअस में बीइंग आ रहा है, राइट, और आपका परफेक्ट टेंस में बीन आ रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। तो कंटिन्यूअस टेंस में आपको बीइंग लिखना है और आपके परफेक्ट टेंस में आपको बीन लिखना है। राइट, अगर अब हम पास्ट टेंस की बात करें तो देखिए वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, एक होता है V1 और एक होता है V2 और एक होता है हमारा V3 और एक होता है 2 प्लस V1, इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। राइट, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अगर वर्ब का जो ये सेकंड फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म ये जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। राइट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को हम परफेक्ट टेंसेस में भी यूज करते हैं, पैसिव में भी यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर हम एडजेक्टिव की तरह काम करना होता है तो हम पास्ट पार्टिसिपल को एज ए एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वॉज वर्ब प्लस बीइंग, मैंने बात करा था आपके साथ, कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करती है। अगर हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म करें तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में चेंज करेंगे। अगर हम फ्यूचर टेंस या फिर मोडाल को यूज करें, फॉर एग्जांपल विल, शैल और मोडाल हो गया हमारा कैन, कुड, शुड हो गया, उनके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमें विल, शैल, मोडाल या विल होगा या शैल होगा या उसकी जगह मोडाल होगा, उसके साथ वर्ब बी यूज करना है। राइट, आपको क्या यूज करना है? बी यूज करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अगर हमारे साथ विल, शैल, मोडाल और उसके साथ हैव आ जाए तब आप क्या करेंगे? अगर विल, शैल, मोडाल और उसके साथ हैव आए और उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, सेम स्ट्रक्चर रखना है, बस आपको बीन ऐड कर देना है पैसिव के अंदर। राइट, बीन ऐड करेंगे आप पैसिव में। नाउ 2 प्लस V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, राइट, अगर कहीं भी आपको बेस फॉर्म में आपको वर्ब मिले तो आपको 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में। अगर टू हैव के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, उसका पैसिव कैसे बदलेंगे आप? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप बीइंग लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये हमारा पैसिव फॉर्म हो जाएगा। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। राइट, तो आपको इससे पहले वर्ब का भी नॉलेज होना चाहिए और आपको टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। एक और चीज पे मैं आपको हाईलाइट कर देना चाहता हूं, देखिए जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी मैं ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूं, जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं का ही कन्वर्जन होता है पैसिव फॉर्म में। राइट, और जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, फॉर एग्जांपल इनट्रांजिटिव वर्ब या फिर हमारी लिंकिंग वर्ब, राइट, लिंकिंग वर्ब, इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा, इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। राइट, अगर इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते तो इनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। राइट, अब एक और आप बात को ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में
ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, राइट। अगर सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में आपके में ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट, लेकिन उसका क्या मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है या ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो वो हमेशा पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी। किस फॉर्म में लिखी जाएगी, पैसिव फॉर्म में। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट गिवन है, राइट, अगर यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, ये नोट डाउन करते रहिए आप, ये बहुत जरूरी होता है। ट्रांजिटिव है और ऑब्जेक्ट गिवन है, राइट, सेंटेंस के अंदर, तो ये हम किस में लिखेंगे, एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। और ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्कस किया था और इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ अब वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, डिटेल में उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद उनमें जो सही आंसर होगा वो हम मार्क करेंगे और जो कॉन्सेप्ट दिया होगा उसको हम सीखेंगे। रामप्पा डैश एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल एज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। तो रामप्पा को क्या बनाया गया, मेयर बनाया गया इस टाउन का, एंड ही विल एज्यूम चार्जेस, कब से वो एज्यूम करेगा चार्ज, दिस फ्राइडे। तो क्या यहाँ पर रामप्पा इलेक्ट्स आएगा, इलेक्टेड आएगा, इज इलेक्टेड आएगा या फिर इलेक्ट आएगा। अगर बात करें मैं इलेक्ट वर्ब की, राइट, इलेक्ट वर्ब की बात करें तो जो इलेक्ट वर्ब है ना, ये हमारी पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी। अब क्यों पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी, जरा ध्यान दीजिए। रामप्पा को इलेक्ट किया गया, लेकिन किसके द्वारा इलेक्ट किया गया, इस बारे में ध्यान रखना है आपको। रामप्पा को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया, तो यानी बाय, यानी इसका इलेक्ट वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो अब ये देखिए, रामप्पा तो इलेक्ट हुआ लेकिन किसके द्वारा हुआ, डूअर मिसिंग है, तो इसीलिए हम इसको पैसिव फॉर्म में लेंगे, इज इलेक्टेड, इज इलेक्टेड, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, will those of you who have objection to this proposal dash put up your hands please। like will those of you, जिनको भी इस proposal से objection है वो अपने, right, put your hands, right, वो अपने हाथ खड़े करें, अपने हाथ रखें। अब यहाँ पर जो वर्ब आई है उसको आप डिस्कस करते हैं, राइट, will those of you। अब यहाँ पर हमें डिस्कस वर्ब को यूज करना है, डिस्कस, यहाँ पर डिस्कस्ड आएगा, बीइंग डिस्कस्ड आएगा, हैविंग डिस्कस्ड आएगा। देखिए अगर आप बात करें पैसिव फॉर्म में ये लिखा गया है बीइंग डिस्कस्ड, लेकिन अब हम पता कर लेते हैं कि क्या यहाँ पैसिव फॉर्म यूज होगा या कौन सा फॉर्म होगा। अगर आप मैं बात करूं डिस्कस वर्ब को लेकर, लाइक डिस्कस वर्ब को, अगर डिस्कस वर्ब के मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, राइट, डिस्कस क्या होगा। अब देखिए, विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शन, किसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन है, प्रपोजल के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन है, राइट, पुट अप योर हैंड्स। अब डिस्कस भी किया जा रहा है, प्रपोजल को डिस्कस किया जा रहा है, तो जो डिस्कस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, प्रपोजल, वो एज अ सब्जेक्ट हमें गिवन है। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या लिखा है, इन द प्लेस ऑफ, किसकी जगह पे है वो, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में जो वर्ब होता है ना, इसका हमें क्या लिखना पड़ता है, पैसिव फॉर्म, राइट। तो इसका पैसिव फॉर्म है और पैसिव फॉर्म हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सिटी डैश बाय रायट्स। अब देखिए बाय आ गया, बाय प्लस रायट्स, रायट्स का मतलब होता है दंगे, तो बाय प्लस डूअर, डूअर हमें दिया हुआ है, तो यानी ये जो भी होगा ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट। सो नाउ टॉर्न होगा, टीयर होगा, वॉज टॉर्न होगा या विल टीयर होगा। तो आपने देखा होगा वॉज प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा पैसिव फॉर्म बनाता है, राइट। अगर ये पैसिव फॉर्म बनाता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ वाज स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ द फियर दैट आई माइट लूज माय टूथ। सी अब इसमें हमें एरर फाइंड करनी है, उसमें पहले हमें ऑप्शंस में से बताना था, नाउ इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, अब जाहिर सी बात है हम वॉइस के क्वेश्चंस कर रहे तो हमें वर्ब को चेक करना है। व्हेन, जैसे ही डेंटिस्ट आया, राइट, माय टूथ वाज स्टॉप्ड। अब यहाँ पर जो वर्ब आई है ना स्टॉप्ड, देखिए ये पैसिव फॉर्म में लिखी गई है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज प्लस स्टॉप्ड, राइट। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान देंगे, वाज स्टॉप्ड। अब अगर आप ध्यान से, मैं यहाँ पर वर्ब की बात करूं, स्टॉप वर्ब की, स्टॉप व्हाट, स्टॉप की बात करूं तो इसका ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आईएनजी की फॉर्म में, यानी जिरेंड है, एकिंग, एकिंग इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो उसको हमें एक्टिव में लिखना होता है, तो ये पैसिव में,
यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, इसको एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है एरर तो बी पार्ट में है, राइट। अगर एरर बी पार्ट में है तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, आप वॉज हटा दीजिए, माई टूथ स्टॉप्ड एकिंग, मेरे दांत ने दर्द करना बंद कर दिया, आउट ऑफ द फियर, किसके डर की वजह से, दैट की जो डेंटिस्ट है वो उसका दांत निकाल देगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन। अब देखिए वर्कर्स यूनियन की डिमांड क्या है, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीस्टेटेड, रीइंस्टेटेड का मतलब है डिसमिस्ड एम्प्लॉय को दोबारा लिया जाए, हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। और ये डिमांड किसके द्वारा एक्सेप्ट करी गई, देखिए हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो ये वर्ब आई है ना, हैज बीन एक्सेप्टेड, अब बाय प्लस डूअर है मैनेजमेंट, तो ये हमने पैसिव फॉर्म में लिखे, यानी ये पॉइंट हमारा ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें टू बी रीइंस्टेटेड, राइट, अब यहाँ पर देखो वर्ब देखते हैं, टू बी रीइंस्टेटेड, राइट, द डिसमिस्ड एम्प्लॉय को दोबारा उसको बुलाया जाए, राइट। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म की जरूरत नहीं है, बी रीइंस्टेटेड होगा, टू हटा देंगे, राइट। यहाँ पर टू की जरूरत नहीं है, बी पार्ट में एरर है। आप यहाँ पर समझ गए ये पैसिव फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि बाय प्लस डूअर है, इसलिए यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म में सही लिखा जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग एडजॉर्न्ड एब्रप्टली। अब देखिए मीटिंग एडजॉर्न्ड का मतलब है खत्म होगी एब्रप्टली, राइट, बाय द चेयरमैन। अब देखिए मीटिंग किसने खत्म करी, बाय द चेयरमैन, तो बाय प्लस डूअर है मेरे पास, बाय प्लस डूअर, और डूअर कौन है यहाँ पर, चेयरमैन। आफ्टर द अबाउट 3 hours ऑफ डेलिब्रेशन, तो 3 घंटे के बाद जो मीटिंग है उसको चेयरमैन ने खत्म कर दिया, तो मीटिंग किसी के द्वारा खत्म की गई है, यानी ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में होगा, क्योंकि मेरे पास बाय प्लस डूअर है। और यहाँ पर जो ये दिया है मीटिंग एडजॉर्न, अब एडजॉर्न जो वर्ड आया है ये मेरा किस में आया है, ये एक्टिव में आया है, यहाँ पर ये मेंशन है एक्टिव में, लेकिन मुझे चाहिए पैसिव में। अगर इसका आप पैसिव करेंगे तो यहाँ पर कैसे पैसिव बनेगा, इसका वॉज एडजॉर्न, राइट, वॉज एडजॉर्न। तो पहले पार्ट में एरर है, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा वॉज एडजॉर्न, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप टेक। Now question number 7. The Tata Steel seemingly close to taking over Chorus, attention is increasingly focusing on the strategic relation. देखिए the Tata Steel, with the Tata Steel seemingly close to taking over का मतलब होता है किसी का, मतलब आप ओनरशिप ले लेना, टेक ओवर का मतलब होता है किसी की ओनरशिप ले लेना, किसकी टेक ओवर हुई, कोरस। अटेंशन इज इंक्रीजिंगली, और क्या हो रहा है इसकी वजह से, ध्यान बढ़ रहा है, अटेंशन इज इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक। अगर यहाँ पर आप वर्ब को देखें फोकस, राइट, फोकसिंग, अगर फोकसिंग का अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, अगर फोकसिंग का ऑब्जेक्ट है क्या, तो अटेंशन इसका ऑब्जेक्ट आया, राइट, अटेंशन इसका ऑब्जेक्ट आया, लेकिन अटेंशन को मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आया है। तो इस टाइप के फॉर्म को हम पैसिव में लिखेंगे। अगर इसे मैं पैसिव में लिखेंगे तो यहाँ पर फोकसिंग नहीं होगा, क्योंकि इज ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा फोकस्ड। ये समझे आप, नहीं समझे तो इसको दोबारा समझिए। देखिए अटेंशन इज इंक्रीजिंगली फोकस्ड, अब क्या किस चीज पे फोकस्ड किया जा रहा है, अटेंशन की बात हो रही है ना, अटेंशन पे तो फोकस्ड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अटेंशन इसका सब्जेक्ट बना है, लेकिन फोकस्ड किसके बारे में हो रही है, क्या क्या क्या, क्या फोकस्ड किया जा रहा है, अटेंशन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा ना फोकस वर्ब का, वो अटेंशन है, लेकिन अटेंशन इटसेल्फ सब्जेक्ट होगा। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो हमारे जो वर्ब होती है उसको हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, thousands of buildings had earlier collapsed। देखिए thousands, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए thousands of buildings had either collapsed, या तो वो तबाह हो गई, और damaged in the earthquake, राइट। अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर देखिए thousands of building had either collapsed, अब जो collapsed होती है ना, ये होती है हमारी intransitive verb, intransitive verb। अगर intransitive verb होती है तो इसको मैं किस में लिख सकता हूँ, एक्टिव फॉर्म में, राइट। अगर मैं इसे एक्टिव फॉर्म में लिखूंगा तो जरा ध्यान से देखिए, हार्ड प्लस कोलैप्स्ड, क्या ये एक्टिव फॉर्म है, बिल्कुल। अगर आप अपने टेबल को देखेंगे ये एक्टिव फॉर्म है, लेकिन यहाँ डैमेज्ड है। अब डैमेज्ड जो होता है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डैमेज्ड व्हाट, किस चीज को नुकसान हुआ। अगर डैमेज्ड की मैं बात करूं, डैमेज्ड का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा,
अगर डैमेज्ड क्या हुआ है, अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ है, बिल्डिंग्स, राइट, थाउजेंड्स। अब ये थाउजेंड्स है ना, ये हमारा एक्चुअली सब्जेक्ट है किसका, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग, तो ऑफ प्रीपोजिशन का बिल्डिंग ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन थाउजेंड यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये थाउजेंड किसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थाउजेंड बिल्डिंग के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डैमेज का ऑब्जेक्ट क्या है, डैमेज का ऑब्जेक्ट जो है वो ही थाउजेंड की बात कर रहे हैं, ये थाउजेंड ही डैमेज्ड हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर डैमेज का ऑब्जेक्ट थाउजेंड है तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के स्थान पे है। अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे है तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पैसिव होना चाहिए, और ये हमें एक्टिव दिया हुआ है। अगर आप इसको पैसिव में फॉर्म करेंगे तो बी को आप कैसे लिखेंगे, हैड और हैड बीन डैमेज्ड, और हैड बीन डैमेज्ड, तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ फायर वाज स्टार्टेड एक्सीडेंटली। सी, एक फायर किस तरीके से स्टार्ट होगी, एक्सीडेंटली स्टार्टेड होगी, बट वी वर एबल टू पुट इट ऑफ, लेकिन हमने क्या करा, हमने उसको ऑफ कर दिया, नो एरर। अब देखिए स्टार्ट जो वर्ब है ना, यहाँ पर स्टार्ट, ये जो है ना इंट्रांजिटिव है। अगर इंट्रांजिटिव है तो मैंने आपको बताया इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, ये एक्टिव फॉर्म में ही लिखी जाएंगी। अगर ये एक्टिव फॉर्म में लिखी जाएंगी तो यहाँ पर जो है वॉज स्टार्टेड नहीं होगा, द फायर स्टार्टेड एक्सीडेंटली, जो फायर है वो गलती से स्टार्ट हो गई है। तो नाउ ये V2 फॉर्म हो गया इसका, अ फायर स्टार्टेड, तो ये अब क्या हो गया, हमारा एक्टिव कन्वर्जन हो गया। ये ऑलरेडी पहले पैसिव में मेंशन था, हमें एक्टिव में चाहिए था, तो यहाँ से वॉज हटा देंगे, एक्टिव बन जाएगा। ए पार्ट में एरर है, उसको हमने ठीक कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बाय एंड लार्ज, राइट, बाय एंड लार्ज पीपल आर जज्ड बाय हाउ मच, राइट, आर जज्ड। अब आर जज्ड जो है ना, ये पैसिव दिया है, पैसिव दिया है। अब पैसिव के बाद आप देखो बाय हाउ मच दे अर्न, ये जो पूरा है ना बाय हाउ मच दे अर्न, ये इसके बारे में बता रहा है, राइट, बाय को लेकर आया है, तो यहाँ पर जो है ये पैसिव वॉइस में रहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अब यहाँ पर बाय देखो, अब ये एक्सीडेंट किसके द्वारा हो रहा है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हो, ये एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही है, और ये एक्सीडेंट किसके द्वारा हो रहे हैं, रेकलेस ड्राइविंग की वजह से हो रहे हैं। अगर ये एक्सीडेंट रेकलेस ड्राइविंग की वजह से हो रहे हैं तो यहाँ पर बाय प्लस डूअर है, यानी बाय का क्या दिया हुआ, डूअर है। अगर बाय डूअर है तो ये जो कॉज्ड यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में आई है ना, ये क्या है, कॉज्ड यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में, लेकिन बाय प्लस डूअर क्या कहता है, ये पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ कहाँ एरर होगी, सी पार्ट में एरर हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए पैसिव। तो यहाँ पर मैनी एक्सीडेंट्स वर कॉज्ड हो सकता है, राइट, मैनी एक्सीडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा वर कॉज्ड। लेकिन अब देखिए यहाँ पर वर लिखना ठीक होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, वी कैन कंक्लूड दैट, अब ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो यहाँ पर आर कॉज्ड होगा, क्योंकि हमें जो चेंज करना है ना पैसिव में, लेकिन वो राइट टेंस में करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला था, तो टेंस पे ध्यान देना, सी पार्ट में एरर है, इसलिए यहाँ पर आर को, क्योंकि अब कॉस्ट के साथ तो कुछ भी आप पैसिव बना सकते हो, लेकिन कौन सा राइट पैसिव है ये आपको याद रखना है, वो टेंस के थ्रू आपको नॉलेज पता चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आई एम कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश। अब जरा यहां से ध्यान से देखिए, आई एम कंप्लीटेड, अगर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किस फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म है, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कंप्लीट वर्ब के बारे में, कंप्लीट का एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से देखें, आई एम कंप्लीटेड व्हाट, अ कोर्स, कोर ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कोर्स। अगर इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन है तो मैंने आपको बताया था, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेंशन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव में लिखेंगे। एक्टिव में लिखेंगे तो आई एम नहीं होगा, आई हैव कंप्लीटेड होगा। ए पार्ट में एरर थी, इसको आप ठीक करेंगे, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में है, हमें इसको एक्टिव में करना है, तो आई हैव कंप्लीटेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होती है, एक्टिव, ये प्रेजेंट, अगर आप ध्यान से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पेपर शुड बी रिसाइकल। अब देखिए, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, अगर मैं यहां पर बात करूं रिसाइकल वर्ब को लेकर, राइट, रिसाइकल वर्ब को, अगर मैं यहां पर एक बात करूं सब्जेक्ट,
और रिसाइकल किसका किया जा रहा है, राइट, पेपर शुड बी रिसाइकल। और लेकिन यहां पर बात करूं ऑब्जेक्ट की, दोनों चीजों को ध्यान से देखना। देखिए रिसाइकल क्या किया जा रहा है, पेपर किया जा रहा है, राइट। तो यहां पर जो रिसाइकल का जो ऑब्जेक्ट है ना वो पेपर है, और ये जो पेपर है ना इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन द प्लेस ऑफ किसकी जगह पे रखा हुआ है, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट के जगह पे रखा हुआ है। लेकिन रिसाइकल करेगा कौन, ऑब्जेक्ट नहीं है। रिसाइकल कौन करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इन दोनों केसेस में ये फॉर्म क्या होगी, पैसिव। तो बी तो ऑलरेडी है हमारे पास, शुड प्लस बी प्लस अब रिसाइकल को रिसाइकल्ड कर देंगे आप, राइट। तो बी पार्ट में एरर है, RECYCLED, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या हो जाता है, पैसिव, राइट। इस चीज को आप समझे। नाउ बी इज द राइट आंसर। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 meters above the sea level। अगर आप ध्यान से देखें, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग नहीं है, सिचुएटेड, राइट। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये पैसिव में लिखी जाती है। पैसिव इस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये पैसिव हो गया, बी पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। अब उसको क्या रिमेंबर्ड है कि जो उसका वीजा है ना वो एक्सपायर हो जाएगा इन अ मंथ में। तो अगर जो वर्ब होती है ना एक्सपायर, एक्सपायर जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि ये स्टेट को बताती है, राइट, स्टेट को बताती है, इसलिए एक्सपायर हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब को मैंने आपको बताया था एक्टिव में लिखा जाता है, लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट किस में लिखी गई है, पैसिव में लिखी गई है, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर एक्टिव में क्या होगा, विल बी एक्सपायर, विल बी भी नहीं हटेगा, विल एक्सपायर, राइट। तो इसका सही स्टेटमेंट होगा द, अब यहां पर हो जाएगा विल बी एक्सपायर इन अ मंथ, राइट, एक्सपायर्ड नहीं आएगा। नाउ सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर he much publicized program by the Bollywood stars was begun। देखिए when at last we got to the theater, जब हम थिएटर के लिए गए थे, the much publicized program by the Bollywood stars was begun। तो जो बहुत ज्यादा publicized प्रोग्राम था ना बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा, वो begin था, लाइक शुरू कर दिया गया था। लेकिन अगर आप बात करें begin वर्ब को लेके, तो ये हमारे पैसिव में दिया हुआ है, और ये हमारी क्या होती है, जैसे स्टार्ट begin हो गया, ये हमारी एक्टिव फॉर्म में होती है, एक्टिव में दी जाती है। तो यहां पर was begin नहीं होगा, had begin, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कैसे, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी क्या होती है, एक्टिव फॉर्म, राइट। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन। अब देखिए बाय प्लस मैन, बाय प्लस मैन, और ये मैन कौन है, डूअर, और इसने क्या काम करा है, चाइना की वॉल को बनाया है। तो यानी इस कंडीशन में हमें पैसिव में लिखना है सेंटेंस, क्योंकि बाय प्लस डूअर होता था, पैसिव फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान से देखिए, इसके बाद आया वर्ब बिल्ड। तो बिल्ड जो है ना, अब इसका जो थर्ड फॉर्म होता है, बिल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है, V3 जो फॉर्म होती है वो होती है बिल्ट, UILT। तो यहाँ पर बिल्ड ना आके बिल्ट आ जाएगा, BUILT। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर built by a man visible from the moon। तो B is the right answer, right। Now question number 18, the social activist was murdered in a cold blood। अब देखिए was murder, अगर मर्डर किसका हुआ है, ध्यान से देखें, इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट पूछूं, मर्डर किसका हुआ है, whom, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट का ही तो मर्डर सोशल तो एडजेक्टिव हो गया, मर्डर किसका हुआ, एक्टिविस्ट का हुआ है। एक्टिविस्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन ये कैसे आया है, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट पे लिखा गया ये, राइट। अगर इस तरीके की फॉर्म है तो इसको मैंने आपको बताया किस में लिखा जाएगा, पैसिव में लिखा जाएगा। तो ये वॉज मर्डर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मर्डर, MURDERED, राइट। तो क्या हो जाएगा, वॉज मर्डर। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम हिज
थिस्टल्स, राइट। अब देखिए ग्रेप्स, ग्रेप्स के बारे में हो रही है और बात हो रही है गैदर्ड। गैदर वर्ब को देखिए। अब गैदर वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है, जरा आप ध्यान से देखिए। गैदर वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? गैदर किसको किया जा रहा है? इकट्ठा किसके बारे में हो रही है? ग्रेप्स के बारे में हो रही है। अगर गैदर वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेप्स है और ये ग्रेप्स क्या है? इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे रखा गया है। अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे दिया हुआ है तो ये किस में जाएगा? पैसिव फॉर्म में आएगा। अगर ये पैसिव फॉर्म में आएगा तो कैन नॉट बी गैदर्ड होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? आपका बी ऐड हो जाएगा। बी पार्ट में एरर थी, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मीराबाई सेंट अवे फ्रॉम हर होम बिकॉज शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ होली मैन। तो मीराबाई को अपने घर से दूर भेज दिया गया क्योंकि वो ज्यादातर समय होली मैन यानी कोई पवित्र आदमी होगा उसके बारे में बात हो रही है, उसके साथ होते थे। अगर देखिए यहाँ पर जो सेंट है ना, ये एक्टिव फॉर्म है, राइट। अब ये सेंट बाय होम, किसके द्वारा सेंट की गई है वो नहीं है, तो यहाँ पर जो ये सेंट दिया हुआ है ये एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। और सेंट का हमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट। तो ए पार्ट में एरर है, तो वॉज सेंट, राइट, वॉज सेंट। मीराबाई वॉज सेंट अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ स्पेंट, तो ए पार्ट में एरर है। सी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए एक्टिव और पैसिव में किस तरीके से चेंज होता है और फॉर्मेट क्या होता है। अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो एक्टिव में लिखा जाएगा। अगर वो वर्ब हमारी कौन सी हो? ट्रांजिटिव हो। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है, या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा दिया है तो उसको हम पैसिव फॉर्म में रखेंगे। तो ये जो हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें जो क्वेश्चंस हमने जो कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखा है उन पे आपको ध्यान रखना है। टेबल आपको याद होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, इनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। और टेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रेजेंट में क्या स्ट्रक्चर होता है, पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, मॉडल का क्या स्ट्रक्चर होता है। आपको ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो आपके लिए वर्ब वॉइस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में ही चेंज करना है आपको, और कॉन्सेप्ट सीखना है कि कब चेंज किया जाता है कब नहीं किया जाता, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। सो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।